जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। इस वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा देखिए और उसके बाद अपने ओपिनियन जरूर दीजिए। इस वीडियो में फिर से हम जिक्र करेंगे शबनम का। शबनम को सवालों के घेरे में बार बार आखिर क्यों लाया जा रहा है, क्यों शबनम को अतीत से उसके जोड़ा जा रहा है और क्यों शबनम को अतीत के सामने लाकर फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और ये कौन कर रहा है, इस वीडियो को पूरा देखिए, सच्चाई पता चलेगी। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। वीडियो कैटेगरी बहुत सारे लोगों की अलग अलग है। हम रिएक्शन बनाते हैं, कुछ लोग ब्लॉगर हैं, कुछ लोग पत्रकारिता चुने हैं। पत्रकार की डिग्री कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक यूट्यूबर ही वो लोग हैं, लेकिन उन्होंने एक फील्ड चुना है पत्रकारिता का, है ना। वो कोई भी कर सकता है। शादी होने के बाद शबनम की, मुझे नहीं लगता कि उसके अतीत से किसी को भी कुछ भी मैटर रखना चाहिए। वो चाहे पत्रकार हो, चाहे हम रिएक्शन वाले हों और चाहे कोई ब्लॉगर हो, राइट। मेरी बात अगर गलत हो तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर मेरे को गलत कर सकते हो। मैंने अभी एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में मुझे थोड़ा सा, मैं खुद अनकंफर्टेबल हो रही थी, पर कुछ लोगों की जो मानसिकता है वो नहीं बदल सकती। कुछ लोग पत्रकारिता करने के दौरान अपनी दाल रोटी सेकना पहले समझते हैं। ये जो अतीत का शबनम के राज है, जो भी है, पूरी दुनिया को पता है, ये तो छुपा है नहीं। लेकिन अब शादी होने के बाद अगर हम उसके अतीत को निकालें ना, और उसके अतीत से निकाल कर सवाल उससे पूछें उसकी शादी होने के बाद और उसके हस्बैंड के साथ में, तो ये मुझे लालच है। मैंने देखा कि कुछ लोग आए थे उससे इंटरव्यू लेने के लिए। वहाँ पर शबनम ने एक चीज़ बहुत अच्छे से साफ सफ़ेद एकदम, जो एकदम झलकता हो उस तरह से वो सवाल का जवाब दिया कि प्लीज़ ऐसे सवाल हमसे ना पूछें। शबनम से पूछा गया कि आखिर में आपने अपनी बहन को क्यों नहीं बुलाया और कौन सा रीजन था। उस पर शबनम ने यही जवाब दिया कि प्लीज़ मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी एक ही बहन है रूपा, और उससे रिलेटेड मेरे से कोई भी सवाल न पूछा जाए। वहाँ पर भाई साहब लोगों का मुंह बंद हो गया, क्योंकि अब वो ससुराल में है, उससे जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। पत्रकारिता का ये मतलब नहीं है कि आप जबरदस्ती उसके अतीत को खंगालें, और क्या ही ज़रूरत है। वो आपका पर्सनल दाल रोटी सेकने का ये वो है, वरना उसको कोई ज़रूरत नहीं है आपको बुलाकर इंटरव्यू देने की। वो चाहे तो आपको अपने दरवाजे से भगा सकती है। अब हम देख रहे हैं कि वही लोग जाकर रजनी कौशल से सेम वही सवाल पूछ रहे हैं। इस पर मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आया। हालांकि मैं रजनी कौशल को कहूंगी कि उन्होंने बहुत समझदारी से इंटरव्यू दिया। जिस सवाल को शबनम नहीं बोलना चाहती, वो सवाल को रजनी कौशल भी ढकना चाह रहे थे, लेकिन वो भाई साहब बार बार उस चीज को घुमा फिरा कर उसी सवाल पर आकर अटक रहे थे। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या कर लोगे? तुम्हारा थोड़ा सा चैनल चल जाएगा, थोड़ा सा व्यूज अप हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, लेकिन उससे इनकी मानसिकता नहीं समझ में आई कि उससे एक लड़की जो अभी अभी शादी की हुई है, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है आपके एक सवाल से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की के राज, अतीत के राज जो कि जख्मी हो, उस सवाल को किसी को भी पूछना चाहिए, और खास तौर पे जब उसकी शादी हो उस दिन। बार बार पूछा जा रहा है रजनी कौशल से, आखिर में ऐसा क्या हुआ, आखिर में ऐसा क्यों शबनम ने किया कि जो आपसे इतनी नफरत कर रही है, आखिर में ऐसा क्या किया था? अरे क्या करोगे भाई? आपके घर की बहन बेटी के साथ अगर ये स्थिति हुई रहती तो ऐसे ही उससे सवाल पूछ के और ऐसे ही न्यूज़ डालते। मैं पूछती हूँ ऐसे लोगों से कि क्या ऐसे ही न्यूज़ डालोगे फिर?
अगर आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ यही हुआ हो जो शबनम के साथ है, तो ऐसे ही सबके तमाशे बनाकर अपने घर वालों के डालोगे न्यूज? नहीं डालोगे ना। तो एक बार के लिए इंसानियत रखते उस सवाल को आप पूछना ही आपको नहीं चाहिए जो सवाल उसके लिए जख्म हो। नॉर्मल बात रहती, बहन बहन में झगड़ा रहता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहां पर ये सवाल बार बार पूछने की जरूरत क्या है। नॉर्मल बात रहती तो आप पूछ सकते थे, बहन बहन में, हर बहन में झगड़ा होता है, वो भी बताती। लेकिन यहां पर जो सवाल ये पूछना चाह रहे थे वो बहुत सेंसिटिव था। उस पर रजनी कौशल दोनों ने बोला कि उस बात को मैं यहां पर कुछ भी नहीं रखूंगा, उसका घर बस चुका है और मुझे बहुत खुशी है। मैं यही चाह रहा था कि उसका एक अच्छा परिवार मिले। हमसे भी गलतियां हुई हैं, उससे भी गलतियां हुई। आज मैं रजनी कौशल के जवाब से सहमत हूं और संपूर्ण हूं कि आज तक इन्होंने ये नहीं बोला था कि हाँ मेरे से गलती हुई, ये बोला था कि मेरे से गलती नहीं हुई फिर भी मैं माफी मांग लेती हूँ, ये वाला मैंने सुना था। लेकिन आज रजनी ने माना कि हाँ मेरे से भी गलतियां हुई थी, उससे भी हुई। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है। लेकिन यहां पर रजनी, वहां से जवाब नहीं मिला शबनम से, तो रजनी कौशल से अपनी दाल रोटी सेकने की जरूरत पड़ गई। और यहां से तो यही समझ में आ रहा है कि सोचकर इंसान आया था कि यहां से तो जरूर हम जवाब लेकर जाएंगे, यहां से तो शबनम के बारे में जरूर कुछ मसाला लेकर जाएंगे। अरे शर्मिंदगी महसूस करो, शर्मिंदगी कि ऐसे आप सवाल भी पूछ रहे हो जो एक लड़की की लाइफ के लिए बहुत बड़ा कलंक बन सकता है, बहुत बड़ा घाव हो सकता है कि आप जो पूछना चाह रहे हो शबनम अपने होने वाले हस्बैंड को बताई हो, लेकिन किसी और तरीके से बताई हो। क्या जरूरत है उस जख्म को कुरेद कर बाहर निकालने की, जो जख्म अब दफना रहे हैं। अगर मेरी बात अगर आप लोगों को गलत लगे तो बताना, आप लोग खुद बताओ कि क्या जरूरत है उस राज को बाहर निकलवाने की। क्यों? सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि क्यों झगड़ा हुआ था। गलतियां दोनों से हुई, लेकिन एक ने महापाप कर दिया और उसने आज अपनी गलती को स्वीकारा। कहीं ना कहीं उसको अपनी गलती का एहसास है। और मैंने भी तो बहुत बार बोला है कि शबनम से भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज को निकालो बार बार, किस क्यों हुआ, कैसे हुआ। अरे यार थोड़ा सा इंसानियत रखो अपने अंदर। एक लड़की के बारे में पूछ रहे हो, मैंने बोला ना अपनी बहन बेटी के घर के मैटर को ऐसे कुरेद कर आप बाहर लाते क्या कि आपकी बहन के साथ ये हुआ, आपकी बहन ने ये किया, नहीं लाओगे ना। तो इसी तरह से दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। रिएक्शन बनाना हमारा काम है, इंटरव्यू लेना सबका काम है जो पत्रकार लोग रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी की जाति दुश्मनी से हम अपने दाल रोटी सेकने के लिए किसी की इज्जत पे हम धावा बोल दें। भाई साहब शुक्र मनाए कि रेणु का परिवार और रेणु बहुत अच्छे थे कि शबनम को अपनाया। बहुत बड़ा मिसाल है ये समाज में। ये हमारे लिए काफी नहीं है कि हमको शबनम के अतीत को पूछना है। उस अतीत से जुड़ा रजनी कौशल का भी किस्सा है। क्या जरूरत है वो सब चीजें करने की। लेकिन है ऐसे लोग जो पत्रकारिता के आड़ में दूसरों के इज्जत पे धावा बोलकर अपनी दाल रोटी सेकते हैं। लालच है ऐसे लोगों पे। आप लोग बताना कि क्या मेरी बात गलत थी। मैं देख रही हूं इनका कि शबनम से भी ऐसे सवाल पूछे, शबनम ने मना कर दिया तो यहां पर आ गए वैसे ही सवाल पूछने के लिए। थोड़ी सी इंसानियत भी नाम की चीज होती है, उसको पहले रखना चाहिए। हम अपने चैनल को चलाने के लिए किसी के इज्जत पे हम धावा नहीं बोलेंगे। और ये मेरा शुरू से ही सिद्धांत रहा है। आप लोग देखे हो मालती चौहान को दुनिया के लोग, सब लोग जलील कह दिए। हमको भी उसके पीछे वो सुनना पड़ा कि क्या उस औरत का तुम साथ दे रही हो, तो अश्लील गाने पे डांस करती है, वो गंदी है, क्यों उसका साथ दे रही हो। लेकिन नहीं, मेरे इंसानियत रखी और उसका सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि वो औरत थी और उसके ही पति ने उसको सोशल मीडिया पर नंगा कर रहा था। एक औरत चाहे कितनी भी गंदी हो, अगर वो चार समाज में जलील हो रही है तो मेरी इंसानियत ये कहती है, मैं शुरू से कहती हूँ कि उसको बचाऊं,
उसका कर्मा उसके साथ रहेगा और मेरा कर्मा मेरे साथ। मुझे बचाना मेरा फर्ज है, वो चाहे कैसा भी इंसान हो। मैं शुरू से ही है कि औरत या लड़की की इज्जत किसी को भी उछालने का कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है, नहीं है किसी को भी। वो चाहे रिएक्शन वाले हों, चाहे वो पत्रकार साहब हों, और चाहे कोई भी हो, XYZ। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करना।